नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दास सूत्र। हम एक आपके लिए बड़ा अपडेट लेकर आए हैं जो जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया था कर्मचारी चयन मंडल ने। ये वही कर्मचारी चयन मंडल है जिसे पहले हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के नाम से जानते थे, फिर बाद में इसका नाम बदलकर किया गया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदला, यानी जो गफलतें होती रही हैं कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं को लेकर के, भर्तियों को लेकर के, वो गफलतें अभी भी चालू हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी अतुल द्विवेदी और अतुल के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये गफलत क्या है और जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अपडेट है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया था। उसे पूरा होने में अभी 1 से 1.5 साल का वक्त और लगेगा। क्यों लगेगा अतुल? देखिए राम, मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों के 7,411 पदों के लिए इस बार फिजिकल टेस्ट में 5 गुना की जगह 7 गुना से ज्यादा यानी 58,730 उम्मीदवारों को बुला लिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब 7,000 पद हैं और आप बुलाएंगे लगभग 60,000 उम्मीदवारों को, तो जाहिर सी बात है फिजिकल लंबा चलेगा और जितना लंबा फिजिकल चलेगा रिजल्ट आने में उतना ही टाइम लगेगा। और फिलहाल जो है वो फिजिकल टेस्ट की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ये लीजिए, मतलब ये गफलतें तो थी ही परीक्षाओं की डेट और तमाम चीज़ों को लेकर के। एक गफलत और है कि अभी तक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है फिजिकल टेस्ट के लिए। तो अब माना ये जा रहा है कि ये जो फिजिकल टेस्ट है मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस को 7,411 नए आरक्षक मिलने में 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। अतुल, ये इंतज़ार लगातार लंबा होता जा रहा है, तो इससे ये जो फिजिकल ट्रेनिंग, इसके बाद जो ट्रेनिंग भी होना है फिजिकल के बाद, तो किस तरह का सीन सिनेरियो बनेगा? कितने आवेदक कतार में हैं जिन्होंने आवेदन किया था? किस तरीके की स्थितियां आगे बनने वाली हैं? देखिए राम, 7,411 पदों के लिए 9,67,118 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी आप मोटा मोटा मानेंगे तो लगभग 10 लाख लोगों ने। कर्मचारी चयन मंडल ने जो ये परीक्षा करवाई थी उसमें शामिल हुए थे 6,52,057 उम्मीदवार। पिछली भर्ती तक जो नियम था वो नियम ये था कि जो फिजिकल होगा उसमें हम पास हुए उम्मीदवारों में से 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाएंगे, लेकिन अब बुलाए गए हैं 7 गुना उम्मीदवार। तो जब 7 गुना उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे, उनका फिजिकल होगा, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, उसका फिर फाइनल रिजल्ट जारी होगा, तो जाहिर है इन सब में काफ़ी लंबा समय लगेगा। और अभी चल रहे हैं, वैसे भी चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मामला और लंबा खींचेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि 1.5 साल में भी हो पाएगा। आप 2 साल मान के चलिए मोटा मोटा कि 2 साल में ही हो पाएगा। अच्छा अतुल, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो अंतिम उम्मीदवार के बराबर नंबर वाले सभी उम्मीदवारों को फिजिकल में शामिल किया जाएगा। ये कर्मचारी चयन मंडल के निर्देश हैं और इससे तो फिर इंतज़ार और भी बढ़ जाएगा अतुल। इंतज़ार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को मौका दें ताकि सरकार ये बता सके कि हम तो भैया नौकरी दे रहे हैं, हम तो उम्मीदवारों को बुला रहे हैं, आप में अगर काबिलियत है तो आप आइए, पास कीजिए, नौकरी लीजिए। लेकिन जब पद ही 7,000 हैं, आप बुला 60,000 को लोगे तो नौकरी तो 7,000 को मिलने वाली है ना। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यहाँ पर अतुल आरक्षक भर्ती परीक्षा का मामला है। इससे पहले 2018 में, यानी आज से 6 साल पहले एमपी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती परीक्षा हुई थी। उसके बारे में भी कोई ख़ास जानकारी, कोई बड़ा अपडेट सामने अब तक नहीं आ पाया है। और लगातार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी हो, कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी हो, या राज्य सरकार की कोई नियुक्तियां हों, इनमें लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 2021 के एग्ज़ाम के रिजल्ट आना बाकी हैं, 2022 में भी काफ़ी सारी गफलतें हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो युवा हैं अब उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है, परेशान हो रहे हैं। कहीं 87-13 फार्मूला का लफड़ा है, कहीं पर ओबीसी आरक्षण का लफड़ा है, काफ़ी सारे मामले हाईकोर्ट में भी पेंडिंग हैं, कई मामले एमपीपीएससी, ईएसबी और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पेंडिंग कर रखे हैं। कई बार तारीखें बढ़ाई जाती हैं, वजह कई होती हैं, लेकिन वजह कोई भी हो अतुल, ये होता है कि नुकसान कहीं ना कहीं युवाओं को उठाना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है अतुल कि
ओवर एज हो रहे हैं जो उम्मीदवार हैं वो, तो इसे लेकर क्या लगता है सरकार को कोई पुख्ता व्यवस्था बनाना चाहिए? क्योंकि एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप भर्ती करते हो और प्रशासन में, अपने सिस्टम में आप प्रशिक्षित अच्छे योग्य जो उम्मीदवार हैं उनको आप प्रशासनिक अधिकारी बना करके लाते हो। तो कितना नुकसान हो रहा है युवाओं को? आपने नुकसान की बात की राम, आप देखिए कि इस बार का जो कैलेंडर आया है कर्मचारी चयन मंडल का, उसमें कहीं भी इस बार भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है। यानी मंडल अभी भी नहीं बता पा रहा है कि भैया वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हमारा कोई प्लान है एग्जाम करवाने का कि नहीं है, कुछ नहीं बताया है मंडल ने। यानी सब कुछ भगवान भरोसे ही है। उम्मीदवार ओवर एज हो रहा है, हो जाए, उसकी एज चाहे वो 30 साल पार कर ले, 35 पार कर ले, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बातें कुछ और हैं, करना कुछ और है। अगर इनको एग्जाम करवाना होता तो कम से कम अपना एक टाइम टेबल निकालते, बताते कि भैया हम एग्जाम करवाने वाले हैं, इस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा, इस डेट पे हम एग्जाम करवाएंगे, इस डेट पे रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रही बात पीएससी की, तो पीएससी के पास एक ही बहाना है, मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है बस। तो मामला कोर्ट में है, पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और सिचुएशन यहां तक आ गई है अतुल कि अभी कुछ दिन पहले ही एमपीपीएससी के उम्मीदवार इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस पेंडेंसी के कारण, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। 87 और 13 के जो फॉर्मूला है उसमें पैंच फंसा हुआ है। 13% वाले पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, इतने दीनहीन बना दिए गए हैं वो कि अब मुझे ऐसा लगता है कि 13% वाले जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि या तो हमें न्याय दो, यानी हमारे या तो 13% के रिजल्ट आप जारी कीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दीजिए। तो क्या ऐसी सिचुएशन इससे पहले कभी आए हैं अतुल कि इतनी ज्यादा स्थिति विकट हो गई हो कि युवाओं को इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगनी पड़ी हो? मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन जब से ओबीसी आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में गया और उसके बाद से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रही है वो उम्मीदवार, वो अभ्यर्थी जो कि बैठे हुए हैं कि कब कोर्ट का आदेश आ जाए और कब हमारा वो रिजल्ट जारी हो 13% का। लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो 13% का रिजल्ट आएगा। और अगर आ भी गया तो यकीन मानिए जो उम्मीदवार 87% में सिलेक्ट हो गए थे और जब बाद में रिजल्ट आएगा 13% का, तो एक तरीके से अन्याय ही हो रहा है। क्योंकि अगर आप 13% में टॉप कर रहे हैं और कोई 87% में टॉप कर रहा है, यानी रिजल्ट वो 100% नहीं था, लेकिन रिजल्ट 100% कब आएगा? जब वो 13% का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर उसमें आपने टॉप किया और वहां जो जिसने टॉप किया था 87% में, उसको अगर डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, डीएसपी का पद मिला है, और जो यहां टॉप कर रहा है अब रिजल्ट आने के बाद में, तो उसका क्या? उससे आप कौन सी पोस्ट दोगे? क्या करोगे उसका? वो तो वैसे पीछे चल रहा है आपके प्रमोशन में, तब वो क्या करेगा? बिल्कुल। अभी जैसे आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी हम बात करें तो अभी भी हमने आपको कैलकुलेशन बताया कि अभी 1.5 साल का वक्त और लगेगा। तो जो उम्मीदवार हैं वो 1.5 साल क्या करेंगे? 1.5 साल क्यों इंतजार करें? वो आखिर उनकी गलती क्या है? और लगातार ये एमपीपीएससी की बात हो, ईएसबी की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, गलती यहां पर इनकी है और सजा भुगत रहे हैं उम्मीदवार। मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार के बाद भी इंतजार के बाद भी इंतजार। एक फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता। और ये जो चीज है ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल हम चरितार्थ होता देख रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल, राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं की हम बात कर लें, शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम बात कर लें, चयन एवं पात्रता परीक्षाओं की हम बात कर लें, हर जगह कहीं ना कहीं इसका नुकसान उम्मीदवारों को उठाना पड़ रहा है। तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब तक जो भी अपडेट सामने आया है हमने आपको उन अपडेट से अवगत कराया है और आगे भी हम लगातार ये अपडेट लेके आते रहेंगे। और जाते जाते हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, वो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, ईएसबी की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, लाखों पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है अतुल कि क्या इसका नुकसान मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सिस्टम में योग्य लोग नहीं लाएंगे, इंतजार बढ़ता जाएगा, तो तय बात है प्रभारियों के भरोसे काम चलेगा और प्रभारी भी एक समय बाद उनकी भी सीमा समाप्त हो जाएगी। इंतजार करते करते युवा ओवर एज हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या जो नई भर्ती परीक्षा आएंगी, नई नियुक्तियां निकलेंगी, इससे क्या कोई किसी प्रकार का सिस्टम में फर्क पड़ेगा अतुल? फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा नेगेटिव। क्योंकि आप देखिए पहले रिटायरमेंट की एज आप
58 साल थी, फिर आप 60 लेके आए, फिर 62 लेके आए, तो वैकेंसी वैसे नहीं निकल रही है, पद वैसे ही कम है। आप देखिए आयोग जो एग्ज़ाम करवा रहा है, पहले वैकेंसी निकलती थी 400, 500, धीरे धीरे कम हुई, 250 हो गई, 250 से कम हुई, अब 100। मतलब सोचिए इतने बड़े प्रदेश में क्या सिर्फ 100 अधिकारियों की पोस्ट खाली है? खुद सोचिए, वो भी हर विभाग में कितने कर्मचारी लगते होंगे। हर विभाग में आपके पास मतलब हर एक, जहां अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेवल जाएंगे तो आपको एक अधिकारी चाहिए काम करने के लिए। फील्ड पर अधिकारी होता है ना कि नेता, लेकिन हो उल्टा रहा है। पद कम से कम होते जा रहे हैं, उम्मीदवार कम से कम होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार इंतजार और इंतजार। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद युवाओं को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अब इसे क्या कहें, क्या बात करें, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से निराशा से भर चुके हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएं और भर्तियां की जाएं। आगे जो भी होगा हम आपके पास अपडेट लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।